नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। मैं इकबाल दुरानी हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, सच्चाई को उजागर किया। जेटी न्यूज़ चैनल भी हर खबर का सीधे तरीके से पर्दाफाश करती है, सच्चाई को बाहर लाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए तो आप जेटी न्यूज़ चैनल झारखंड को सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़ झारखंड, हर खबर का करे सीधा पर्दाफाश। हमारे बीच शहर की जानी मानी हस्ती, समाज सेवी फिरोज भाई उर्फ रिंकू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अहम सवाल इनसे पूछे जाएंगे, या विकास का मुद्दा हो या धार्मिक मुद्दा हो। सीधे लेके चलते हैं रिंकू साहब के पास। वार्ड में आप क्या क्या जागरूकता फैला रहे हैं? सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम पालन करने का तरीका है, मास्क लगा के रहना है, लोगों को सोशल डिस्टेंस में रहना है और ज़्यादा सेफ रहना है। खुद पब्लिक सेफ रहेगा तो हम लोग खुद सेफ रहेंगे जी। कोई और दूसरा कोई नहीं आएगा सेफ करने के लिए, खुद से सेफ रहना है। जी। मसला बहुत है। कोरोना काल में स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत ख़राब स्थिति थी पब्लिक का, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले बहुत से लोग हैं। जी। बहुत ख़राब पोजीशन था, लेकिन हम लोगों ने अपने वार्ड में हर तरह का प्रयास किया, हर दरवाज़ा ठकठकाया। अब क्या बोले, सब घर में गए, जिनको जो ज़रूरत रहा हमारे पास आए या हम उनके पास गए। सब तरह से काम हुआ है, किसी को तकलीफ़ नहीं हुई है। और हम लोग अपना चाहते हैं वार्ड, अगल बगल के वार्ड में भी हमने बहुत काम किया है। जी। स्थिति अभी सुधार हुआ, क्योंकि अभी अनलॉक का प्रक्रिया चल रहा है, जी। चौथा चरण में आ गया। सरकार से हमारी अपील है, और हम लोगों ने पहले भी कहा, अभी जैसे देखिए कि सारा दुकान वगैरह खुल गया है, जूता दुकान, कपड़ा दुकान, मॉल तक खुल गया है। अब रही मस्जिद की बात, मंदिर की बात, गिरजाघर की बात, तो सरकार से हमारी अपील है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर को भी खोला जाए ताकि लोग प्रेयर करें। ये एक आपदा है और बहुत बड़ा बीमारी के शक्ल में आया ये आपदा है, जिसको सिर्फ दुआ के जरिए हटाया जा सकता है। अभी दवा नहीं निकला, जी। अभी तक कोई दवा नहीं निकला है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो अमेरिका है वो दवा नहीं निकाल पाई। तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर खोला जाए, ताकि लोग, और गुरुद्वारा खोला जाए ताकि हम लोग ऊपर वाला से दुआ करें, बीमारी ख़त्म हो, लोगों के अंदर राहत आए। जी। इसलिए क्या लगता है कि झारखंड सरकार ये बातों को पूरा करेगी अभी, या फिर इसको लंबा खींचेगी कोरोना काल में धार्मिक स्थल को लेकर के? आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि हिंद पीढ़ी को जब सील रेड जोन किया गया था, उस समय से लेकर अभी तक सभी लोग, उलमाए लोग, जितने भी पार्षद लोग हैं, विधायक लोग हैं, इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को खोला जाए, मगर अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या मतलब क्या चाहती है सरकार को? अभी देखना चाहिए कि झारखंड में बहुत कम केस होने लगा, कोरोना का केसेस कम हो गया है। इसलिए सरकार को अब ये कदम उठाना चाहिए कि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब खोला जाए। क्यों कि सब ऊपर वाले से दुआ करेगा तभी कुछ रास्ता निकल पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और रही बात स्टार्टिंग में ये आपने बताया कि हिंदपीढ़ी को टारगेट किया गया था, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि हिंदपीढ़ी को टारगेट किया गया है। तो एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को हिंदपीढ़ी को टारगेट करके बदनाम करने की साजिश की गई थी, जिसका मैंने पहले भी न्यूज़ मिर्ची में अपना दिया चुका हूँ, वेट दिया था मैंने कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान से कोरोना आया, सर्वधर्म के लोगों को कोरोना हुआ है और कोरोना आ रहा है। स्टार्टिंग जब हिंदुस्तान में कोरोना आया था तो तब से आप देख लीजिए कि कोरोना ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से आया या एक धर्म से आया, सभी धर्मों के साथ हुआ है ये प्रॉब्लम। अब हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दवा तो नहीं निकला, दवा की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग अल्लाह से दुआ करें और हमारे हिंदू भाई लोगों के लिए मंदिर खोला जाए, मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद खोला जाए,
सरदार भाइयों लोगों के लिए गिरजाघर, ये गुरुद्वारा खोला जाए, और आदिवासी क्रिश्चियन भाइयों लोगों के लिए गिरजाघर खोला जाए, ताकि अपना प्रेयर करें और अल्लाह से, ऊपर वाले से दुआ करें कि किसी तरह से इस आपदा से लोगों को बचाए। ऊपर वाला ही बचा सकता है, अन्यथा अभी तक कोई दवा नहीं निकला। कोरोना काल में जी अभी तक लगभग झारखंड के अंदर की बात कर लें तो 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। 3.5 करोड़ की आबादी में बच्चों का भविष्य जो अभी खत्म होता जा रहा है। जो बच्चे मन लगा के पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ाई करते थे, अभी तक स्कूल खोलने का भी निर्णय नहीं लिया गया है, जो काफ़ी बच्चे अपने भविष्य से भटक चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा ये कि जब दारू के खोलने की दुकानों को परमिशन दे सकते हैं, तो जो जिससे भविष्य बन सकता है उसको खोलने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? अब तो ये सरकार जानती है कि दारू खोलने का परमिशन सरकार ने दिया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है बच्चों का भविष्य के बारे में। तो अभी तक 6 महीने के अंतराल में 6-7 महीना हो चुका है। 22 फरवरी को कोरोना लॉकडाउन हुआ था। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, जिसके वजह से लॉकडाउन के अंतराल में बच्चे तो स्कूल बंद, हम सब डर गए, माँ बाप कैसे भेजेंगे। अब रही बात स्कूल खोलने का, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, स्कूल का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ाई होना चाहिए। ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा, इसलिए कि मदर फादर एक है, अब बच्चे 4 हैं, तो 4 बच्चों को चारों मोबाइल कहाँ से अवेलेबल कराएगा? पढ़ाई भी खराब हो रही है, अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार को इसका निर्णय लेना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। और स्कूल में भी ये एक मुद्दा आ रहा है बहुत से स्कूल में, कॉलेज में, कि फीस मांगा जाता है। तो भाई आपने जब पढ़ाई नहीं कराया, तो सरकार से हमारी अनुरोध है, अपील है कि फीस माफ़ करवाने का कृपया करें। स्कूल से रिलीफ होना चाहिए बच्चों के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। अभी आपके वार्ड में काफ़ी समय से आप जब पार्षद नहीं बने थे, उससे पहले भी कोई पार्षद बने हुए थे, अभी तक का ये रोड जो नहीं बना है, जो गुदड़ी चौक से लेके जो काटाटोली जाने वाला रोड है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। तो ये कैसा, मतलब कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो पब्लिक परेशान ना हो, क्योंकि बहुत उबड़ खाबड़ रोड है। जी, ये इस रोड की स्थिति आज से हम लोगों का 2.5 साल हुआ जीते हुए इलेक्शन का, और इस रोड की स्थिति करीब 5 साल से ख़राब है। हमारे पूर्व पार्षद जो थे उन्हीं के वक्त से ख़राब है, और अभी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी आए थे चौक के पास, तो उनको हम लोगों ने रोड दिखलाया था, जिसके वजह से रोड का फंड पास हो गया। 4 करोड़ 25 लाख समथिंग हुआ था पास। तो रोड का टेंडर भी हुआ, लेकिन निगम का तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता। अभी टेंडर हुआ तो उसको सचिवालय भेज दिया गया। अब उसमें क्या मामला है तो कुछ समझ में नहीं आता, कि सचिवालय से ऑर्डर ले रहे हैं तो टेंडर, सिंगल टेंडर पड़ा तो हमेशा आपने सिंगल टेंडर को कैंसिल किया है, तो इसको भी कैंसिल करवा के रीटेंडर करवाते हैं और उसको तुरंत पास करके बनाने का प्रयास करते हैं। आप तुरंत इशू नहीं करते हैं। एक तो एग्रीमेंट का मामला आ जाता है, एग्रीमेंट टेंडर लेने का ले लेते हैं लोग, एग्रीमेंट होता नहीं है, एग्रीमेंट में बहुत दिन लग जाता है, बहुत सारा मामला है। ऐसा नगर निगम क्या ऐसा क्यों करती है?
ये तो वो खुद जाने, लेकिन काम में स्पीड नहीं लाएगा। देखिए हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि निगम द्वारा जो भी काम उसको स्पीड लाया जाए। मेयर डिप्टी मेयर से हमारा अपील है कि जो भी काम है उसको स्पीडली किया जाए। अब 4 साल से फंड पड़ा हुआ है, 5 साल से अभी तक केवल टेंडर होता है, तो एक टेंडर रिटर्न हो गया, दूसरा टेंडर खत्म हो गया, तीसरा टेंडर फिर से रिटेंडर होगा, यही चल रहा है। आखिर क्या वजह है इसके अंदर जो रिटेंडर हो जाता है, अब फिर टेंडर जब वहाँ का ऑफिसर लोग अब जवाब देगा ना, निगम का ऑफिसर वगैरह जवाब देगा कि ये टेंडर क्यों होता है, जबकि टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। ये 5वां चरण टेंडर हुआ था, 5वां चरण में भी सिंगल टेंडर पड़ा है, तो उसको भेज दिया गया है कि सचिवालय से ऑर्डर मिलेगा, वहाँ से ऑर्डर करवा के ला। हम लोग, मेरी पत्नी 17 वार्ड की पार्षद है, लोगों को जवाब देते देते हम लोग का जवान थक जाता है यहाँ पे। तो आपने इस बारे में पूछा, कभी अधिकारियों से बैठ की बात हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, हम लोग गए कई बार पूछने के लिए कि इस रोड का टेंडर का क्या हुआ, इसको बनवाना जरूरी है। जब बारिश होती है तो सभी लोगों के घर में पानी चला जाता, नाली का स्थिति खराब है।